नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दिव्या सिंह और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिलीव इन गॉड 1-2 पर। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहाँ एक ओर दुनिया का सबसे विनाशकारी युद्ध महाभारत लड़ा जा रहा था, तो दूसरी ओर एक नन्ही सी जान का अटूट विश्वास अपनी रक्षा की गुहार लगा रहा था। कल्पना कीजिए, चारों तरफ लाखों की सेना, हजारों मत वाले हाथी और घोड़ों के टापों से कांपती हुई धरती। उस रणभूमि के बीचों बीच एक नन्ही टिटहरी का घोंसला था। क्या एक छोटी सी चिड़िया उस महाकाल के बीच अपने बच्चे को बचा पाएगी? जब उस चिड़िया ने भगवान कृष्ण से अपनी रक्षा की गुहार लगाई, तो माधव ने उसे बचाने के लिए कोई सेना नहीं भेजी, बल्कि जो रास्ता चुना वो आज भी हमें धैर्य और समर्पण की सबसे बड़ी सीख देता है। अक्सर हमारे जीवन में भी कुरुक्षेत्र जैसी मुश्किलें आती हैं। हमें लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है, लेकिन क्या हमारा विश्वास उस टिटहरी जैसा अडिग है? आज की ये विशेष कहानी सिर्फ एक चिड़िया की नहीं, बल्कि उस शक्ति की है जो शून्य में भी जीवन पैदा कर सकती है। तो चलिए आज जानते हैं कुरुक्षेत्र के उस समाज चमत्कार को, जिसे सुनकर ईश्वर पर आपका विश्वास अटूट और गहरा हो जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में ही छिपा है आपके जीवन की मुश्किलों का समाधान। ये कहानी महाभारत के भीषण युद्ध के बीच अटूट विश्वास और धैर्य की एक अद्भुत मिसाल है। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा चमत्कार हुआ है? अगर हुआ हो तो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या चमत्कार हुआ, और लास्ट में जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। और इस कहानी के साथ बने रहिए अंत तक हमारे साथ। कुरुक्षेत्र की वो भूमि जहाँ अधर्म के विनाश के लिए धर्म का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जाना था, वहाँ की मिट्टी वीरों के रक्त और हाथियों की गर्जना से कांपने वाली थी। शंख बज चुके थे, सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। इसी रणभूमि के ठीक बीचों बीच एक घास के छोटे से झुरमुट में एक टिटहरी ने अपना घोंसला बनाया था और उसमें अपने अंडे दिए थे। जब टिटहरी ने देखा कि उसके घोंसले के चारों ओर लाखों की सेना, हजारों हाथी और घोड़े एकत्र हो रहे हैं, तो वो भयभीत हो उठी। उसे पता था कि जब युद्ध शुरू होगा तो उसके नन्हे अंडे हाथियों के पैरों तले कुचले जाएंगे। हार कर वो नन्ही चिड़िया भगवान कृष्ण के पास पहुंची। उसने कतर स्वर में कहा, हे माधव, आप तो जगत के पालनहार हैं। क्या मेरे इन निर्दोष अंडों का भाग्य केवल कुचले जाना ही लिखा है? इस महायुद्ध में मेरी रक्षा कौन करेगा? भगवान कृष्ण मुस्काए और बोले, प्रिय, इस युद्ध में काल का चक्र सबको अपनी लपेट में लेगा। तुम प्रकृति के नियम पर विश्वास रखो। टिटहरी ने पूरे साहस के साथ कहा, भगवान, मुझे प्रकृति पर नहीं, आप पर विश्वास है। मैंने अपना और अपने बच्चों का भार आपके चरणों में सौंप दिया है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? ये सुनने से ठीक पहले अर्जुन और कृष्ण रथ पर सवार होकर मैदान का मुआयना कर रहे थे। तभी कृष्ण की दृष्टि उस घोंसले पर पड़ी। उन्होंने पास ही पड़े एक हाथी के गले के विशाल लोहे के घंटे को देखा। भगवान ने अपनी लीला से ऐसी परिस्थिति बनाई कि वो भारी घंटा उस टिटहरी के घोंसले के ऊपर आकर गिर गया। बाहर से देखने वालों को लगा कि घोंसला दब गया, लेकिन वास्तव में उस घंटे ने एक सुरक्षा कवच टिटहरी और उसके अंडे उस घंटे के भीतर सुरक्षित हो गए। अगले 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में हाहाकार मचा। लाखों योद्धा मारे गए, भीम की गदा चली, अर्जुन के बाणों ने आकाश ढक दिया और हाथियों की चिंगार से धरती कांपती रही। उस चिड़िया ने बिना अन्न जल के उस अंधेरे घंटे के नीचे 18 दिनों तक धैर्य रखा। उसे न बाहर का पता था, न भविष्य का। उसे बस इतना पता था कि उसके माधव ने उसे सुरक्षा दी है। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए,
तब कृष्ण अर्जुन को लेकर उसी स्थान पर पहुंचे। उन्होंने कहा, अर्जुन, पार्थ जरा इस भारी घंटे को उठा कर देखो। जैसे ही अर्जुन ने उस घंटे को हटाया, वहां से टिटहरी अपने नन्हे बच्चों के साथ चहचहाती हुई बाहर निकली। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि जिस युद्ध को जीतने का अहंकार उन्हें हो रहा था, उसमें जीवन और मृत्यु का असली स्वामी तो कोई और ही है। धैर्य। जब परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो तो मौन रहकर सही समय की प्रतीक्षा करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास। यदि आप पूर्ण रूप से परमात्मा या अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो विश्वास के बीच में भी आप सुरक्षित रहते हैं। समर्पण। चिड़िया ने खुद लड़ने के बजाय समर्पण किया। अहंकार को त्याग कर किया गया समर्पण ही रक्षा का मार्ग है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आपके जीवन में कुरुक्षेत्र जैसा बड़ा संकट क्यों ना हो, यदि आपका धैर्य अडिग है और आपका विश्वास अटूट है, तो नियति आपके लिए वो असंभव द्वार भी खोल देती है जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की थी। तो दोस्तों, ये थी कुरुक्षेत्र की वो अनकही कही गाथा जो हमें सिखाती है कि जब चारों ओर अंधकार हो और विनाश निश्चित लगे, तब भी विश्वास की एक छोटी सी लौ बड़े से बड़े संकट को टाल सकती है। उस नन्ही टिटेरी ने हमें सिखाया कि अपनी शक्ति पर नहीं, बल्कि उस परम शक्ति पर भरोसा रखो जिसने हमें बनाया है। जैसे एक लोहे के घंटे ने उन नन्ही जानों को सुरक्षित रखा, वैसे ही आपका अटूट विश्वास आपके लिए सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हो जाएगा। उम्मीद है आज की इस कहानी ने आपके मन को शांति और जीवन को एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस महान संदेश को समझ सके। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। ऐसे ही भक्ति और प्रेरणा से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बिलीव इन गॉड 1-2 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप भी वीडियो मिस ना करें। मैं हूँ दिव्या सिंह। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए विश्वास बनाए रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।